Hello friends and my dear students, I am Shrikant Nirmalkar, Assistant Professor in JK Institute of Engineering College Bilaspur. Today we are discussing about Wi-Fi and Bluetooth technology. Okay, welcome. Our first topic is Wi-Fi. What is the meaning of Wi-Fi? आपने देखा होगा कि इंटरनेट जो होता है वो होता है कि आपका सिस्टम्स के बीच में इंटरकनेक्शन, ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके. ओके, नेटवर्क इज़ व्हाट? नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स विच शेयर्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो कनेक्शन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, वायर्ड एंड वायरलेस. ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो वायर्ड कनेक्शन को यूज़ करता है, बट वायर्ड कनेक्शन के एक और खासियत भी है कि उसमें स्पीड जो है वो फास्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस. ओके, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का सबसे कॉमन जो टर्म है वो है वाईफाई एंड ब्लूटूथ. वाईफाई और ब्लूटूथ में अगर आपने बेसिक डिफरेंस अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लूटूथ जो है वो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसका रेंज जो है वो थोड़ा कम रहता है. लेकिन वाईफाई जो है वो इंटरनेट की सर्विस आपके कंप्यूटर या मोबाइल में प्रोवाइड करता है. ब्लूटूथ इज़ नॉट यूज फॉर, है ना, इंटरनेट पर्पस, बट वाईफाई यूज फॉर ओनली इंटरनेट पर्पस. ओके, तो वाईफाई जो है वो जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, तीन टाइप की टोपोलॉजी है मेरे पास में, लैन, मैन एंड वैन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लैन फॉर स्मॉल एरिया मीन्स लाइक योर रूम, योर बिल्डिंग. मैन फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना, और वैन फॉर वर्ल्ड वाइड एरिया मीन्स पूरा वर्ल्ड. तो जो वाईफाई है विल वर्क फॉर लैन, ये लैन पे वर्क करेगा. वैसे ही अगर हम मैन के लिए अगर वाईफाई बनाए तो उसको हम वाई मैक्स बोलते हैं. ओके, तो आइए वाईफाई के बारे में थोड़ा जानते हैं. वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ एन अल्टरनेटिव टू वायर टेक्नोलॉजी. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सारी चीज़ें वायरलेस बनती जा रही हैं. सिर्फ अभी इलेक्ट्रिसिटी बस में थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी सारी चीज़ें क्या है वायरलेस होती जा रही हैं. ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हम वाईफाई का यूज़ करें अपने इंटरनेट के लिए. वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, इज़ अ जेनरिक टर्म दैट रिफर्स टू IEEE. जब भी IEEE का जो सेंटेंस सामने आए, आप समझ जाइएगा जो IEEE जो वर्ड है ये कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ हो रहा है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. वाईफाई क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. अब आते हैं एलिमेंट ऑफ वाईफाई. देखते हैं इसमें तीन मेन चीज़ है, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई कार्ड एंड सेफ गार्ड्स. एक्सेस पॉइंट्स क्या होता है? द एक्सेस पॉइंट ऑफ वायरलेस लैन ट्रांससीवर बेस स्टेशन दैट कनेक्ट one or many wireless devices simultaneously to internet. ओके, एक्सेस पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ आपको एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ पर आप सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक पॉइंट है जहाँ उसको सेट किया जाता है, जहाँ से लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं. वाईफाई कार्ड, दे एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल एंड रिले इंफॉर्मेशन. आपके सिस्टम में वाईफाई कार्ड होना चाहिए, तभी वो वायरलेस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, उसको चेंज करेगा आपको नीडफुल इंफॉर्मेशन में, कनेक्शन में. सेफ गार्ड, आपके वाईफाई में फायरवॉल और एंटीवायरस की फैसिलिटी होनी चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा अनइनवाइटेड या अनवांटेड यूज़र, है ना, और आपके इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करेगा. तो तीन चीज़ों से मिलकर बना है आपका वाईफाई. वर्क कैसे करता है आप देख सकते हैं, बीच में वायरलेस राउटर लगा हुआ है, उससे ब्रॉडबैंड मॉडेम लगा हुआ है, प्रिंटर कनेक्टेड है. ठीक है, एंटरटेनमेंट कंसोल कनेक्टेड है, जैसे आपका वीडियो गेम वगैरह जो आप खेलते हैं वो, और कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. ठीक है, और इससे वो वाईफाई के थ्रू आप लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह को भी आप ऐड कर सकते हैं. आप राइट साइड में देख सकते हैं. वाईफाई वर्क कैसे करता है?
बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम एज वॉकी टॉकी। जैसे आपने पहले वॉकी टॉकी के बारे में देखा होगा, जो प्रीवियस टाइम में मोबाइल से पहले यूज़ होता था, वैसे ही काम करता है ये। अ वाईफाई हॉटस्पॉट इज क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट टू एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, आपको एक्सेस पॉइंट आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है, उसके हॉटस्पॉट के लिए। मतलब वहीं से आप क्या कर सकते हो, वाईफाई की फैसिलिटी को ले सकते हो। ठीक है, व्हेन वाईफाई enabled डिवाइस encounter अ हॉटस्पॉट द डिवाइस कैन देन कनेक्ट टू द नेटवर्क। ठीक है, जैसे ही हॉटस्पॉट के पास पहुंचेगा तो वो उसमें शो करेगा कि हाँ आपको सिग्नल आ रहा है और आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक्सेस पॉइंट बेस्ड टोपोलॉजी में कैसे होता है, आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग नेटवर्क है, बीच में एक्सेस पॉइंट बना हुआ है और इससे सारे सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड हैं। और वो सारे जो है जितने भी एक्सेस पॉइंट्स है स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच जो है राउटर से, और राउटर जो है उसके जो बेसिक लैन और वैन की जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब पीयर टू पीयर टोपोलॉजी। पीयर टू पीयर मीन्स क्या होता है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस पॉइंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये सीधा क्या करता है कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप लोग ना जब किसी के मोबाइल से हॉटस्पॉट की सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग आपस में आप लोग का डील रहता है, कोई आपको अलग से एक्सेस पॉइंट की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट सिस्टम आपस में डील करता है। ठीक है, तो क्लाइंट डिवाइस जो है वो एक सेल के कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विथ ईच अदर, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है वो। ठीक है, उसको पीयर टू पीयर टोपोलॉजी कहते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट की फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, दिस इज यूज टू कनेक्ट लैन इन वन बिल्डिंग टू लैन इन अदर बिल्डिंग इवन द बिल्डिंग आर माइल्स अपार्ट। ठीक है, दिस कंडीशन रिसीव अ क्लियर लाइन ऑफ स्लाइड बिटवीन बिल्डिंग्स। तीन चार बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उसके नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। बट आपके पास में टावर होना चाहिए उस रेंज का जो आपके सिग्नल को वहाँ तक सेंड कर सके। वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो वाईफाई इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्टर्स। अगर घर में कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, या किसी कंपनी या इंटरप्राइज में कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए कितना कितना जो रेंज लग रहा है वो आपको सामने दिया हुआ है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ABCD वगैरह बना हुआ है। डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, ये सब डिवाइसेस जो है वाईफाई को सपोर्ट करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं आपके। जितने भी आप देख रहे हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, ऑटोमेटिव कार है ना, ऑटोमेटिक जो कार इलेक्ट्रॉनिक जो है उसमें भी काम होता है आपका। नेटवर्किंग, होम नेटवर्किंग में, सर्वर का इक्विपमेंट में, LED लाइट वगैरह में, HD TV में, है ना, कैमरा में, नोटबुक में, ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में आपका वाईफाई यूज़ होता है। वाईफाई की सिक्योरिटी, ठीक है, वाईफाई सिक्योरिटी जो आप इन जो पॉइंट्स के थ्रू आप ले सकते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, वाइड इक्विपमेंट प्राइवेसी, वायरलेस प्रोटोकॉल एक्सेस, ये सब सर्विसेज हैं उसकी सिक्योरिटी लेने के लिए। अब ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वो भी वायरलेस है, ये भी वायरलेस है ना, फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। यहाँ पर बिटवीन आ वाला सेंटेंस आ जाता है। ब्लूटूथ में दो डिवाइसेस के बीच में ये डील होता है इंफॉर्मेशन का, आपको अलग से आउटर से इंटरनेट की नीड नहीं होती। और वहाँ पर क्या है, एक एक्सेस पॉइंट है वो, जिससे सारे लोग इंटरनेट की सर्विस लेते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ का वर्जन्स क्या क्या है हमारे पास में, ब्लूटूथ 1.0, 1.0B, 1.1, 1.2, 2.0, 3.0। अभी ब्लूटूथ और वाईफाई में डिफरेंस क्या, आप एक बार इसको राइटिंग फॉर्म में देख सकते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड दैट इज़ यूज टू एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 30 फीट। ब्लूटूथ जो है लेस देन 30 फीट में काम करेगा, है ना। जनरली क्या, मोबाइल फ़ोन्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है, स्मार्टफोन वगैरह में। ठीक है, ब्लूटूथ हैज़ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड पैराग्राफ में आप आएंगे देखेंगे कि वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है, एंड हैज़ boosted the convenience and functionality of portable device by providing simple way for them to interact with each other।
मतलब मोटी मोटी बात ये है कि छोटे एरिया में ये वॉक होगा लेस देन 30 फीट में, और दो मोबाइल्स के बीच में या दो ऐसे डिवाइसेस के बीच में, है ना, या लैपटॉप के बीच में इंफॉर्मेशन को विदाउट इंटरनेट एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होगा। ब्लूटूथ और वाईफाई जो है ना, दोनों वायरलेस मेथड ही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन का जो है। दोनों के बीच में कंपेयर अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट क्या है, ब्लूटूथ का लो लेकिन वाईफाई का हाई। बैंडविड्थ जो है ब्लूटूथ का लो है 800 kbps और इसका 11 mbps। kbps मीन्स किलो बाइट पर सेकेंड, है ना। स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी, है ना, SIG से है और ये IEEE से है। सिक्योरिटी लेस सिक्योर है ब्लूटूथ और ये हाई सिक्योर है। डेवलपमेंट कब हुआ है, 1994 में, लेकिन वाईफाई जो है इसके पहले आ चुका है 1991 में। ठीक है। प्राइमरी डिवाइसेस दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह में या सर्वर वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हार्डवेयर अगर आप देख सकते हैं तो ब्लूटूथ अडॉप्टर ऑन ऑल डिवाइसेस, है ना, कनेक्टेड विथ ईच अदर। और वाईफाई अडॉप्टर चाहिए इसमें, है ना, हार्डवेयर के लिए। रेंज 5 to 30 मीटर ब्लूटूथ के लिए, और वाईफाई के लिए आप रेंज दे सकते हैं 32 मीटर तक इसका रेंज है, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है ये। ठीक है, 32 मीटर से 95 मीटर तक इसका रेंज है। पावर कंजप्शन लो है ब्लूटूथ का, इसका हाई है। ठीक है, यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल यूज़ करने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसको देखा है कि नहीं देखा है। आप अपना फीडबैक भी बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। थैंक यू।